अमेरिका और ईरान के फिर एक दूसरे पर ताकतवर हमले। अमेरिका ने ईरान में अहदाफ पर टोमाहॉक मिसाइल दाग दिए। अमेरिकी जंगी तैयारों की ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद बमबारी। तेहरान, मीना, बंदर अब्बास, जजीरा सिरिक और जजीरा किश जोरदार धमाकों से गूंज उठे। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह गरगान कुशम और हैंगाम जज़ायर पर भी बम गिरा दिए। आपने हरमज़ के करीब ईरानी एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया। जनूबी ईरान में ड्रोन कंट्रोल यूनिट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर भी बमबारी। अमरीकी बमबारी से गरगान में 2 ईरानी शहरी ज़ख्मी भी हुए। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई का असल हदफ जनूबी ईरान में अस्करी तनसीबात थीं। ईरान के मुतअद्दिद शहरों पर अपने दिफा में हमले किए। हमले करने में इजराइल शामिल नहीं था। ईरान की तरफ से अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब। आबनाए हरमुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इराकी शहर अरबेल में अमरीकी फ़ौजी बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों समेत 18 अहदाफ पर मिसाइल फायर किए गए। खलीज की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले अमरीकी F-16 जंगी तैयारे पर मिसाइल दाग कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आबनाए हरमुज़ में अमरीकी अफवाज और पासदाराने इनकलाब के दरमियान शदीद झड़पें। ईरान ने आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाली कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए हरमुज़ में किसी अमरीकी जहाज़ को निशाना बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। झड़पों के बाद ईरान ने आबनाए हरमुज़ से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। ईरान पर बमबारी जल्द ही रोक दी जाएगी। ईरानी रहनुमाओं ने इनसे बमबारी बंद करने को कहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा कहा कि ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बात की। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इजराइल शामिल नहीं। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। ये तारीख का सबसे ज़्यादा पामाल होने वाला सीज़ फायर है। ईरान ने मुआहिदे के लिए बहुत देर कर दी, अब कीमत चुकाना पड़ेगी। हम डील के करीब हैं मगर ईरान मामले को टाल रहा है। मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मेरे अच्छे दोस्त और अजीम शख्सियात हैं। दोनों अमरीका ईरान मुआहिदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां मायूसी की अलामत हैं। ये ताकत का मुजाहिरा नहीं बल्कि कमजोरी की अलामत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरान किसी भी दबाव या खतरे का डटकर मुकाबला करेगा। अमरीका और इजराइल ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। जारियत हुई तो पिसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा ईरान के खिलाफ हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी की भी अमरीका को सख्त वार्निंग। इब्राहिम अजीजी कहते हैं जंग का दायरा पूरी दुनिया तक फैल सकता है। कशीदगी की सूरत में अमरीकी हालातों में बेपनाह इजाफा होगा। ईरान पर ताज़ा हमलों से कबल अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान की अहम तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी दी। फ्लोरिडा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर ताकतवर हमले सिफाती पोजीशन को मजबूत बनाएंगे। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका के पास ईरान से मुतल्लिक फैसला कुन प्लान मौजूद है। ईरान के ज़्यादातर मिसाइल हदफ को निशाना नहीं बना सकते हैं। आबने हरमुज़ का कंट्रोल अमरीका के पास रहेगा। उधर अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने की हिदायत। सिफारती हुकाम के मुताबिक खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बायस परवाज़ों में खलल या फ़ज़ाई हुदूद अचानक बंद हो सकती हैं। ईरान की तरफ से अमरीकी तजावीज़ का जवाब ना देने पर सदर ट्रंप आग बगोला हो गए। डील में ताख़ीर पर मायूस होकर ईरान पर दोबारा हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। एक्जॉस का कहना है कि सदर ट्रंप ईरानी सरजमीन पर यूरेनियम की डाउन ब्लेंडिंग की इजाज़त देने को तैयार थे। ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अमरीकी तरमीम पर कोई जवाब न दिया। हेलीकॉप्टर गिराया जाना ईरान पर हमले की वजह बना, लेकिन पस मंज़र में ट्रंप की मायूसी थी। अमरीका ने ईरान को फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का पहले बता दिया था। अमरीकी हमलों के बावजूद कतरी मुज़ाकराती वफ़द तेहरान में मौजूद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतरी वफ़द वाशिंगटन से मुशावरत के बाद तेहरान पहुंचा।
कतरी रहनुमा दोनों ममालिक के दरमियान खलीज कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दौरे का मकसद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना और जंग के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता तलाश करना है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं मशरिक़ वस्ता का बहरान मज़ीद गहरा हो रहा है। खित्ते की सूरत हाल के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। आर्जी जंगबंदी किसी भी वक्त बड़ी जंग में बदल सकती है, इसलिए तमाम फरीक़ैन फौरी तौर पर सिफारती हल तलाश करें। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिया। सर्वे पर ब्रीफिंग भी दी। इक़्तिसादी सर्वे में मुल्की मईशत की सालाना कारकर्दगी का अहाता किया जाएगा। सर्वे में तरक्की, महंगाई, तिजारत और मालियाती शोबे का जायज़ा शामिल होगा। आइंदा बजट से कबल इक़्तिसादी आशारियों की तफसीलात जारी की जाएंगी। आइंदा माली साल में मुल्क की मईशत का हजम 133.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत ने अगले माली साल के लिए महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर कर दी। रवा माली साल में महंगाई 7.1% रहने का तखमीना। GDP में 13.4% इजाफे का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। कौमी आमदनी 153 ट्रिलियन रुपए से तजावुज़ करने का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से हासिल आमदन 9.6 ट्रिलियन रुपए तक मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल कौमी बचतों का हजम 20.5 ट्रिलियन रुपए तक ले जाने का मनसूबा। निजी शोबे की सरमायाकारी GDP के 10.3% तक पहुँचने की तवक्को। बैरूनी वसाइल की आमद 1044 अरब रुपए तक पहुँचने का इम्कान है। GDP ग्रोथ 3.7% रही, हदफ 4.2% था। इकनॉमिक सर्वे के इब्तदाई खदोखाल सामने आ गए। दस्तावेज़ के मुताबिक फ़ी के आमदन का सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। पाकिस्तानी करेंसी में फ़ी का सालाना आमदन 5,33,629 रुपये हो गई। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही, जबकि हदफ 4.5% था। सनती शोबे की ग्रोथ 3.51% रही, हदफ 4.3% था। बिजली, गैस, वाटर सप्लाई ग्रोथ मनफी 10.63% रही, हदफ 3.5% था। खिदमात के शोबे की शरह नमू 4.0% रही, हदफ 4% था। रियल स्टेट शोबे में शरह नमू 3.63% रही, हदफ 4.2% था। रियल एस्टेट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, माहीगीरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के अहदाफ भी हासिल न हो सके। तालीम के शोबे की ग्रोथ 5.23% रही, हदफ 4.5% था। सेहत, समाजी सरगर्मियों की शरह नमू 6.86% रही। पंजाब के बजट की तैयारियां जारी। पंजाब में म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, सयाहत के मंसूबों के लिए 25 अरब 22 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। जारी मंसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। म्यूजियम, आर्कियोलॉजी और सयाहत के लिए मंसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़ रुपए की तजवीज़। कोटली सतिया में इको पार्क के लिए 35 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मुगल गार्डन, वाह कैंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट तैयार। बजट हजम 2,250 अरब रुपये से ज़ायद होगा। ज़राए महकमे ख़जाना के मुताबिक बजट में विफाक की जानिब से 1,671 अरब रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। विफाक से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से ज़्यादा मिलेंगे। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब रुपये की आमदन की तवक्को है। अज़ला में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 334 अरब रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपये से ज़्यादा रखे जाने की तजवीज़। बजट में ख़वातीन को रोजगार के लिए कर्जे देने की तजवीज़ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के आला सतह वफूद की गिलगित में मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों का मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक। तजावीज़ पर अपनी अपनी जमातों की क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वफूद का इत्तिफाक। लीगी वफ़द में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम और सदर नून लीग GB हाफिज़ हफीज़ुर रहमान शामिल। पीपल्स पार्टी के वफ़द में कमर ज़मान खैरा, शर्जील मेमन, नैयर हुसैन बुखारी शामिल थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, ज़ेर तरबियत अफसरान से पेशेवराना अमूर पर तबादला ख्याल। कहा जदीद तकाज़ों से हम आहंग तरबियत मुआसर पॉलिसिंग की ज़मानत है। ज़ेर तरबियत अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पॉलिसिंग को अपना शुआर बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेर तामीर हॉस्टल का भी दौरा, मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।